लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें। बहुत सारे लोग हर दिन नए-नए सवाल पूछते हैं और उस सवालों के हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। तो जवाब ऐसा होना चाहिए जो सेल्स क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाए। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। क्लियर है? तो वो क्लोजिंग के लिए रहेगा। अभी अपन बात करने वाले हैं फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ये बताना पाऊँगा चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस बिज़नेस को जॉइन करना चाहता है, उनको मन में कुछ सवाल होते हैं, उसके सवालों को क्लियर करना, उनका जवाब देना और उनको इस बिज़नेस के लिए क्लोजिंग करना, इस बिज़नेस में लेकर के आना, उस प्रोसेस को फॉलोअप बोलते हैं। क्लियर है? और फॉलोअप के लिए जो चाहिए रहता है 4 मेन चीज़ें होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड और चौथा होता है स्किल। ये 4 चीज़ें आपको अपने माइंड में रख करके फॉलो अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि माइंडसेट। माइंडसेट क्या क्या होता है कि कई बार हम जब फॉलो अप करने के लिए जाते हैं या फॉलो अप करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा खुद का व्हाय क्लियर होना इस बिज़नेस के लिए, है ना? जब हम इस बिज़नेस को अच्छा नहीं समझेंगे, सही मानेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर ये रहेगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये बिज़नेस बेस्ट है, इतने सारे लोग इसमें काम करके अपने लाइफ में चेंज लाए हैं और यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिससे बहुत अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हैं, विदाउट किसी डिग्री या किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट के। क्लियर है दोस्तों? तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले 3 साल के अपने करियर में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ। हज़ारों ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मेरा फ़ॉलो अप करते थे कि आप इंजीनियरिंग किए हो, कोई और इससे बेटर जॉब कर सकते हो, इस बिज़नेस को मत करो। ये सब हज़ारों लोग मुझे मिले हैं बोलने के लिए। लेकिन उन सब का फ़ॉलो अप करने से पहले मैं अपना खुद का फ़ॉलो अप किया था। एक व्यक्ति है जो जिसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। अगर इस बिज़नेस के लिए आप उस एक व्यक्ति को कन्विंस कर लिए, तो याद रखो फिर वो हर व्यक्ति को कन्विंस करता है और वो होते हैं आप खुद। अगर आप अपने आप को सेल्फ को कन्विंस कर डाले इस बिजनेस के लिए कि नहीं, जब इतने लोग इस बिजनेस को करके सफल हो सकते हैं, बहुत अच्छा इनकम यहाँ से ले सकते हैं, तो मैं भी ले सकता हूँ। क्लियर दोस्तों? माइंडसेट बहुत जरूरी है और माइंडसेट कैसा होना चाहिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं। माइंडसेट इस बिजनेस में आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए कि आप जब अपॉर्चुनिटी किसी के पास लेकर के जा रहे हैं, एक अवसर लेकर के जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आप एक ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट जॉब देते हैं लोगों को, 20,000 की नौकरी देते हैं। तो आपका एटीट्यूड कैसा रहता है उस समय? रहता है ना फुल कॉन्फिडेंस वाला, छाती चौड़ा। वही एटीट्यूड, वही माइंडसेट इस बिज़नेस में होना चाहिए कि आप जिसको भी ये प्लेटफ़ॉर्म प्रमोट कर रहे हो, ये उसके लाइफ़ का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। यही एक मौका है जिससे वो अपने लाइफ़ में कुछ बड़ा चेंज ला सकता है। अदरवाइज अगर इस बिजनेस को अगर उसे अच्छे से नहीं समझा पाए तो वापस वो वही काम करते रहेगा। स्टूडेंट है तो अपना सिर्फ टाइम पास ही करेगा, टाइम वेस्ट करेगा या पढ़ाई करेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। या जॉब पर्सन है तो वही लाइफ को वो कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन इस बिजनेस में आ गया तो उस लाइफ को और बेहतरीन और बेटर कर सकता है। तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा माइंडसेट, कि कोई कैसा भी हो आपका माइंडसेट जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब हाई होता है? जब आपका एटीट्यूड गिविंग वाला हो, देने वाला हो। समझ पा रहे हैं बातों को? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप अगर लगेगा कि मैं माल बेचने के लिए जा रहा हूँ, सामान बेचने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरा आज का पेयर बन जाए, या मैं उनसे पैसे लेने जा रहा हूँ जिससे आज मेरा गोल्ड कंप्लीट हो जाए, रैंक कंप्लीट हो जाए, मेरा 3 पेमेंट बन जाए, तो उसमें कॉन्फिडेंस लो रहता है। आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंसान नहीं, जानवर भी भाव समझता है। भाव मतलब कि आप उसे रोटी डालने आ रहे हो कि उसको पकड़ने के लिए आ रहे हो, वो भी भाव को समझ जाता है। क्लियर है? तो इंसान जब आप बात करते हैं ना, तो उससे भी आपका भाव समझ में आता है कि आप उसको किस लिए कॉल कर रहे हैं। उसका सिर्फ जॉइनिंग कन्वर्ट करना है, आईडी लेना है, या उसके लिए आप बिज़नेस को जॉइन करवा पा रहे हो, देने के एटीट्यूड से। जैसे विनोद सेन सर है, रूहानी मैडम है, सुमित जी है, देवेन जी है, जो 1-1 लाख प्लस की इनकम पे चल रहे हैं। नारद सर है, जो अपने जॉब के साथ-साथ इस बिज़नेस को इतने बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पा रहे हैं। तो जब देने का एटीट्यूड आएगा दोस्तों, कि जब इतने सारे लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं, अगर आप भी करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे करके, तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा आपका? जब देने वाला रहेगा। आप याद रखिए, जब किसी से उधार मांगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? श्योर लो होता होगा। लेकिन जब आप किसी को उधार देते हैं तो कैसा रहता है? डर डर के देते हैं क्या, कि कोशिश देते हैं कि चलो अपन मांग रहे हैं मुझसे तो दे देता हूं करके? या किसी आप कभी आप लोगों ने भीख दिया है किसी भिखारी को? श्योर दिया होगा। ठीक है, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? एटीट्यूड कैसा रहता है? रहता है ना, प्राउड फील करते हैं ना कि हमको ऊपर वाले ने देने के हिस्से में रखा है, ना कि मांगने वालों के हिस्से में रखा है।
तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कब होगा? जब आप देने की नियत से जाएंगे। आप एक इमेजिन करिए कि जिसने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया होगा, हो सकता है उसका 1 2 3 पेमेंट बन गया होगा, लेकिन आज उनसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट तो मेरे अंदर आया है ना, मुझे आया, मेरे लाइफ में चेंज आया है, घर में चेंज आया है, अपने काम में चेंज आया है, सोचने के तरीकों में चेंज आया है। उससे ज्यादा बेनिफिट मेरे आने से एक बेनिफिट उनको मिला, लेकिन सोचो उनके आने से मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मुझे कितना बेनिफिट मिला है। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब यही है कि आपका एटीट्यूड देने वाला रहेगा तो कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा। जितने लोगों ने कभी ना कभी मुझसे अगर फॉलोअप करवाए होंगे या कभी मेरा फॉलोअप देखे होंगे, तो एक वर्ड कभी नहीं सुने होंगे कि ले लीजिए, कर लीजिए, सुन लीजिए। ये लीजिए वाला वर्ड मैं कभी यूज नहीं करता। क्लियर है? जब कोई बोलता है ऐसा है वैसा है चैन है, तो मैं पहले उसके डाउट को क्लियर करता हूं और अपने आप से वादा करता हूं कि इसको तो ज्वाइन करा कर रहूंगा करके। तो इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस जबरदस्त तब होता है, ये जो चुटकी बजाते हैं ना, ये तब आता है, वो एटीट्यूड तब आता है जब आपका नियत देने वाला रहता है। तो नियत ऐसी रखिए कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो जितना बेनिफिट मुझे होने वाला है उससे 100 गुना ज्यादा उस सामने वाले का बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। तीसरा, नेवर गिव अप एटीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप नो के बाद नेक्स्ट स्पीड से, है ना, जिसके पास पहुंचते हैं, जिसको कांटेक्ट करते हैं, वो आपका कामयाबी डिसाइड करता है। जनरली 1 2 लोग को बताने के बाद लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। 2 कॉल करते हैं, 3 कॉल करते हैं, नॉर्मल, उनके बाद माइंडसेट खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉल ही नहीं कर पाते। तो नो, एक ना सुनने के बाद, एक फोन कट करने के बाद दूसरा फोन कितने सेकंड में लगता है ना, वो आपकी कामयाबी डिसाइड करती है। आप एक चीज देखिए, आप अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 2 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। अपने चाचा, मामा, परिवार में देखिए, है ना, मुश्किल से 1 2% लोग होंगे जो 1 लाख रुपए महीने का आज कमा रहे होंगे, या हो सकता है एक भी ना हो आपके परिचय में। सही बोल रहा हूँ? अगर कोई एक आध व्यक्ति भी 1 आध लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, 1 आध लाख रुपए भी अगर वो महीने का कमा रहा होगा ना, तो कम से कम वो 20 साल, 25 साल, 30 साल मेहनत किया होगा, तब जाके 1 लाख रुपए की इनकम पे आया है। और अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप 1 लाख रुपए चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो आपको वो करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनके 20 साल, 30 साल की मेहनत आपको 1 से 2 साल में यहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे यार 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए कितना वक्त लग जाता है। नॉर्मल आप इस बिजनेस को साइड कर दीजिए, कितने जॉब पर्सन है वो, या कितने नॉर्मल लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने का कमा पा रहे हैं। अगर नो डाउट आज कमा भी रहे होंगे ना, तो उनके पीछे उनकी मेहनत देखना, नहीं नहीं 20 साल, 30 साल, 40 साल की मेहनत होगी। उनके 40 साल की मेहनत और आपकी इधर 3 साल की मेहनत, तो उसने जितना 40 साल में काम किया ना, वो काम आपको 3 साल में करना है। क्लियर है दोस्तों? तो सब इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो एटीट्यूड है ना, वो गिव अप करने वाला नहीं होना चाहिए कि 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब आपका रीजन क्लियर है। तो 40 साल की मेहनत 2 से 3 साल में करने में तो वक्त तो लगेगा, सीखना तो पड़ेगा, सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। तो अपने अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा। और ना एक फिल्टर लगा के रखिए। कैसे एक फिल्टर? जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे या एक डॉक्टर को देखे होंगे, उनके पास हर दिन नए-नए मरीज आते हैं अलग-अलग बीमारियों पर, और वो डॉक्टर कितने बीमारी को घर लेकर के आता होगा? शायद एक भी नहीं। एक भी बीमारी को घर लेकर के आता होगा क्या? क्योंकि वो एक फ़िल्टर लगा के रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप किसी को कॉल करते हो, वो उल्टा आपका फ़ॉलो-अप कर देता है। फिर आप वो बीमारी लेके घर आ गए, फिर हो गया काम, चल गया बिज़नेस फिर तो। तो आपको भी ना एक फ़िल्टर लगा कर के रखना है कि कोई कैसा भी हो, उनका प्रॉब्लम है, उनको चीज़ समझ में नहीं आई, उनकी प्रॉब्लम है। आपने कॉल किया, सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता। हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, जिसकी वजह से उसने डायरेक्टली एक बार में रिस्पॉन्स कर दिया। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने शुरुआती दौर पे बिज़नेस की शुरू किया था, तो करीब-करीब 60 70 100 लोग को प्लान बताया था। उसमें से मुश्किल से 15 20 लोगों ने जॉइन किए थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 80 लोग कभी ना कभी जॉइन ही ना करें, और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि वो 80 लोग आज कहीं न कहीं मेरे टीम में जॉइन हैं। तो इसका मतलब ये था कि वो टाइम सही नहीं था, मेरा बिज़नेस सही नहीं था, ये गलत नहीं है। 80 लोग के मना करने के बावजूद वो समय सही नहीं था। आज समय सही हुआ तो लोग ऑटोमैटिकली और हमारे ही टीम में जॉइन है वो, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो रिजेक्शन को आप पर्सनली मत लीजिए, है ना? नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनली। कभी आप रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। अगर रिजेक्शन को आप पर्सनली लेंगे ना, तो दिक्कत होता है। ठीक है? जैसे बताया ना, डॉक्टर अगर बीमारी को 10 ठो बीमारी का इलाज किया और 10 बीमारी खुद ही रख लिया तो?
तो तकलीफ में आ जाएगा। वैसे ही आपको भी एक फिल्टर लगा करके रखना है कि लोग आप बताओगे वो आपको बताएंगे। मैं पहले 10 लोगों के पास बताता था ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, वो मेरे को बताते थे कि भाई मत कर, ये है वो है, कुछ और कर ले, इससे बढ़िया और रास्ता है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो ये जो 3 है ना, स्किल से इंपॉर्टेंट, स्किल को मैंने चौथे नंबर पे रखा है क्योंकि ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। जैसे कि मैंने बताया कि 1% लोगों में आना भी आसान नहीं होता, ठीक है। 99% लोग एक तरफ जो 20 से 30 साल मेहनत करके 1 लाख इनकम पे आते हैं और 1% वाला एक तरफ आता है। क्योंकि जनरली आपने देखा ही नहीं है ना कि आप अगर बोले कि लाख रुपए 5 लाख लगा के महीने का 20,000 कमा सकते हैं, तो लोगों ने ऐसा देखा है। लेकिन कहीं आपने देखा नहीं कि 1600 रुपए का प्रोडक्ट लेके महीने 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। इसलिए लोगों को जल्दी बिलीव नहीं होता। तो 1% लोगों में आने के लिए वो 1% वाला मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो 99% लोग मैच देखेंगे, है ना, टीवी सीरियल के मजे ले रहे होंगे, तो उस समय आपको काम करना है, कॉलिंग करना है, फॉलो अप करना है। तब जाकर के आपका जो इनकम है वो उनसे बेहतर आएगा। जो बोलते हैं, आपने एक लाइन सुना होगा, जो जवानी सो के बिताते हैं वो बुढ़ापा रो के बिताते हैं। तो इसलिए आपके पास समय है। उनको लक्ष्य का पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि जो मिल जाए वो बेस्ट है ना, कोई चॉइस नहीं उनका, जो मिल जाए वो चलता है, जो आगे जॉब मिल जाए उसको कर लेंगे, कोई चॉइस वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप चॉइस की जिंदगी चाहते हैं, तो काम भी वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है स्किल। क्लियर है दोस्तों, इसमें एक ही रामबाण स्किल है जिससे आप हर, इसमें एक मास्टर की होता है, फॉलोअप में एक ही मास्टर की है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं। और वो मास्टर की ऐसा है ना कि आपके हर एक ताले के ताले ताले को खोल सकता है। वो चाबी है जो हर एक ताले का चाबी है, ठीक है, मास्टर की है वो। तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल एफ, फील, फेल्ड, फाउंड। ये यही फॉलोअप का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर ये चीज आपके अंदर समझ में आ गई तो आपका 99% रिजल्ट यहां से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज में आपको मास्टरी करनी है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए, आप नॉर्मली हम चाहे तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्ट आंसर में वो सामने वाले को सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाती। लेकिन ये तरीके से क्लोजिंग आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को डिबेट करना या बहस में जीतना। अगर आप बहस में जीत गए, आईडी क्लोज भी नहीं हुई ना, तो भी असल में आप हार रहे हैं। और मैं ऐसा आदमी हूं कि अगर मैं बहस में हार भी गया फिर भी 3 आईडी लेके उठ रहे हैं, तो असली जीत वो है। तो आपको बहुत ही नरम तरीके से फील, फेल्ड, फाउंड लगा के बात करना है। तो आगे बताता हूँ क्या होता है। फील का मतलब होता है उसकी स्थिति को समझना। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर सवाल कर रहा है तो उसकी बात सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने, है ना। जवाब देने के लिए नहीं सुनना है। सुनना किस लिए है? ताकि उसकी बातों को आप समझ सके। और 100% गारंटी है, जब किसी चीज को आप समझ करके आंसर करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जनरली हमारा माइंड एक कान ऐसा खड़ा रहता है लेफ्ट में, बस वो बोले और फटाफट मैं आंसर देना शुरू कर दूं, तो उसमें रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो जब भी वो कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं या कुछ भी चीज बता रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिए, उसको समझिए कि वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो कभी भी कोई आंसर करे तो ये फील, पहले आपको उनकी बातों को समझना है, फील करना है कि अगर वही घटना आपके साथ होती तो। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि सर मैं इस टाइप का कंपनी पहले किया था और उसमें 10,000 रुपए नुकसान हो गया था, और आप बोल रहे हैं अरे तो हर कंपनी एक जैसा थोड़ी ना होता है करके, तो ये उनके सवाल का जवाब दिया हुआ। अब आप सोचिए, आप किसी कंपनी में ज्वाइन थे और 10,000 रुपए आपका वहां पे मतलब आप ज्वाइन किए थे पर वो सक्सेस नहीं रहा, 1 रुपए भी नहीं कमा पाए, तो 10,000 क्या हुआ, पूरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। तो फील करना है, जब भी कोई सामने वाला सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालों को फील करना है, समझना है। उसके बाद फील्ड करना है ना, कि उस समय अगर आप उसके जगह पे होते तो क्या करते, या आप उस समय अगर उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते तो क्या करते। और चौथा है फाउंड, कि आपको मिला क्या, फील, फील्ड, फाउंड। उसकी स्थिति को समझना, उसको अपने से रिलेट करना कि अगर आपके साथ होता तो आपको कैसा फील होता, है ना। उस प्रॉब्लम को समझना है, सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, बातों को समझने के लिए सुनना है, पहला। दूसरा फील्ड, फील्ड मतलब उस समय आपने क्या डिसीजन लिया, उस समय अगर आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते, अगर वही प्रॉब्लम में आप होते तो आपने क्या किया था। और फाउंड, जब उससे मिला क्या, फाउंड मतलब पाया, आपने क्या पाया वहां से, जो आपका डिसीजन था उससे आपने क्या पाया। अब इस 3 चीजों को अच्छे से समझना है और इसी तीनों के हिसाब से मैं पूरे आंसर करूंगा। और दुनिया का सबसे अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट करने वाला ये ट्रिक है, फील्ड, फेल्ड, फाउंड। क्लियर है दोस्तों।
अगर ये फील फेल्ड फाउंड अगर समझ में आया है ना, ये बताऊंगा आगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला है, जैसे कि हमें मैथ्स का यदि फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो पूरा माथा खराब होता है और कुछ नहीं होता। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये एक की है जो हर ताले को खोल सकता है। जब भी कोई सामने वाला सवाल करे तो उनको फील करना है, फील करना है कि उस समय आपने क्या किया था और क्या मिला। जिसमें सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा सवाल लोगों के पास आता है, यस और नो। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? और जितने लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है वो रिएक्ट कर सकते हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम को सुना है। मेरे पास पैसा नहीं है। सही है, लेकिन इसका इसका सवाल का ये जो रियल आंसर क्या है मैं आपको बताऊं इसका। ये अगर कोई बोलता है ना मेरे पास पैसा नहीं है करके, तो इसका सबसे सही मायने में एक ही जवाब है मेरे हिसाब से, कि उसको बिजनेस समझ में नहीं आया, उसको बिजनेस प्लान क्लियर ही नहीं हुआ है, उसको हमारे कंपनी का पावर समझ में नहीं आया। वरना आप सोचिए, जो चीज आपको पसंद आ जाती है, जो चीज आपको लगता है कि इससे बड़ा चीज हमको मिल सकता है, जो अपॉर्चुनिटी आपको लगती है, क्या आप उसके लिए पैसा अरेंज नहीं कर पाते? डैम श्योर कर पाते हैं। तो कई बार होता है ना कि हम पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है अगर कोई बोल रहा है, तो आप एक बार और कोशिश करिए, उसको ज़ूम ऐप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उसको पावर ऑफ नेटवर्क क्लियर करिए। उसको इस कंपनी की इम्पोर्टेंट बताइए कि इसको करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। क्लियर है? अगर वो पैसा नहीं है बोल रहा है, क्योंकि 1600 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इतना पैसा हर आम आदमी ऐसे ही वेस्ट कर देता है, कपड़े लेकर के, इधर-उधर खा पी के, दोस्तों को पार्टी दे करके, इवन रिचार्ज करा करके, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं बोल नहीं पाऊँगा, आप समझ रहे होंगे। सिर्फ ऐसे ही वेस्ट करते हैं। इवन मूवीज में यार पॉपकॉर्न खा के उड़ा देते हैं इतना पैसा, लेकिन वहां से बिजनेस मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि उसको बिजनेस प्लान अच्छे से समझ नहीं आया है। उसको पर्सनली आप उसको ज़ूम ऐप पे कन्वर्ट करिए, उसको फिर से बताइए, पेन पेज से बताइए, वीडियो कॉलिंग से बताइए, उसका बिजनेस प्लान क्लियर नहीं हुआ है। बिजनेस क्लियर होगा तो खुद ब खुद अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है? खैर ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, मैं इसके बिहाइंड का जो रीज़न है वो बता रहा हूँ। क्लियर है? तो इसका 2-3 तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, जैसे कि इसे एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करता हूँ। ये मेरे पास पैसा नहीं है वाला, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। मान लीजिए एक कार है, नारद सर की 8.5 लाख रुपए की कार है, आप सभी देखे होंगे, चमचमाती हुई ब्लू कलर की उनकी कार है 7 सीटर। 8.5 लाख की चाबी आपके हाथ में ला करके दे दी जाए, आपके नहीं सॉरी, उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी जाए जो ये बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है 1600 रुपए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और आप बोलना है कि आज रात का 10 बजे तक का टाइम है, अभी बज रहे हैं 7, आपके पास 2.5 घंटे हैं, 2.5 घंटे में वो 8.5 लाख रुपए की कार आपको 20,000 में मिलने वाली है। अब उसको क्या दिखी अपॉर्चुनिटी? यार सिग्नल पे खड़ा भिखारी है ना, वो भी खरीद लेगा, 20,000 वो भी जुगाड़ कर डालेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, अवसर दिखा कि 8.5 लाख की कार 20,000 में मिल रही है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं दे रहा हूं उससे बड़ा चीज मिलने वाला है, तो वो पैसा अरेंज कर लेता है। आप समझ पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कि उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख पा रही है यार। जो आदमी 1600 रुपए के लिए रो रहा है ना, 2 घंटे में 20,000 का इंतजाम करके दिखाएगा वो। तो इसका बिहाइंड द रीजन यही है कि उसको फंडा समझ में नहीं आया है। आपको समझना है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको गोली मारो, उसको बिजनेस प्लान और समझाओ, और अच्छे से समझाओ, और क्लियर करो। उन्हीं से पूछो क्या जितनी जानकारी दी उसमें आपको समझ में आया? पूछो क्या समझ में आया? अगर वो बोलता है 1600 रुपए लगाए हैं, 1500 रुपए आएगा, इसका मतलब कुछ बातें उसको समझ में आई हैं। और अगर वो चीज नहीं बता पा रहा है तो समझो उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो सीधा से सीधा बहाना टिका रहा है आपको, तो उसको फिर से बिजनेस प्लान क्लियर करिए। ठीक है? इसका प्रॉपर आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। जब अगर कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका कहना ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नोट करिए फटाफट, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, है ना? मेरे पास पैसा नहीं है, अगर ये सवाल दागते हैं आपके ऊपर, तो आपको यही बोलना है कि आपका कहना ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्त पैसा आज नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि पैसे आने के रास्ते नहीं है। क्लियर है? पैसे आने के रास्ते नहीं है। अच्छा आज इस काम को नहीं करूँ, क्या कल पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा? परसों आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, 1 साल के बाद आ जाएगा? नो, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पैसे आने के रास्ते नहीं है और कब तक घर वालों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो उससे बेटर क्या लगा कि एक बार जुगाड़ करते हैं, अरेंज करते हैं, और इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि अरेंज ना हो सके।
है ना? मैंने क्या किया, मैंने जब बिजनेस प्लान देखा था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो मैंने अरेंज किया किससे, अपने आप सिस्टर से मंगा था, 2 फ्रेंड से मंगा था और कुछ मेरे पास थे। तो उसको मिला करके मैंने बिज़नेस की शुरुआत करी। अब वो कंडीशन आपके साथ था नहीं था डज़न्ट मैटर, लेकिन ये पार्ट है बिज़नेस का, क्लियर है? तो आपको क्लियर करना है कि मैंने भी जब इस बिज़नेस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आने के रास्ते हैं, नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो मेरे पैसे की प्रॉब्लम दूर कैसे होगी? इसलिए मैंने अरेंज किया और इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और देख सकते हैं आज इसी बिज़नेस से वही ₹1600 अरेंज करके मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया था और आराम से 20 से 25,000 रुपए महीने का आ रहा है। 1 लाख रुपए तक के महीने के कमा पा रहे हैं। लेकिन ये वही डिसीज़न है जो उस दिन लिया गया था। अगर उस दिन नहीं हो लिया रहता मैं डिसीज़न या अरेंज नहीं किया होता तो आज भी मैं आप ही की तरह क्या बोल रहा होता? मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, अरेंज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप उनको लॉस ऑफ डिले बता करके जॉइन करा सकते हैं। तो ये प्रॉपर आंसर होना चाहिए उनके सवालों का कि पैसा नहीं है तो पैसा अरेंज करके हम बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट क्या है, यही पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना है, इसीलिए तो इस बिज़नेस प्लान को आपको बताया गया है। क्लियर है? अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा होता, घर के बाहर 2-4 ठो बीएमडब्ल्यू खड़ी होती, तो थोड़ी ना बताते आपको। ये बिज़नेस उन्हीं का है जिनको आज पैसे की प्रॉब्लम है। मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा, मुझे लगा मेरे पैसों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और मेरे जैसे मार्केट में कई सारे लोग हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज पैसे की प्रॉब्लम में हैं? बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं। बस उन्हीं के पास इस अपॉर्च्युनिटी को लेकर के जाना है, शेयर करना है घर में बैठे-बैठे और अपने पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना है। तो इस कंपनी में अगर आप अपने पैसे की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आप इसका फॉर्म फिल अप करके बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं करके। तो बोलेंगे फिर मैं 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, अगले 1 महीने का टाइम चाहिए, मेरे को पैसा जुगाड़ करना है, अरेंज करना है करके। तब उनको लॉस ऑफ डिले बता सकते हैं कि ठीक है सर, आप 1 महीना 15 दिन का समय लेंगे और लेकिन उससे पहले मैं आपको बेनिफिट बताना चाहूँगा कि जितने आपके जैसे आज कई सारे लोगों ने इस बिज़नेस प्लान को देखा था, तो जिनके कुछ-कुछ लोगों का ऐसे बात हुआ है, वो लोग शाम तक पेमेंट कर देंगे। तो अगर आप पहले अपना आईडी का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, तो वो जो आईडीज़ आएगी आपके एक लेग में 1 बाय 1 प्लेस होना शुरू हो जाएगा। जिसमें हो सकता है वो एक व्यक्ति मेरे जैसा हो, नारद सर जैसा हो, पायल मैडम जैसा हो, जो साल भर में 4000 5000 लोगों की टीम लाए। तो आपको 1 लेग का बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर है? 1 लेग का बेनिफिट आपको मिल सकता है और दूसरे लेग में बस आपको काम करना है और अपना पेमेंट जनरेट कर सकते हैं। 1600 आज भी अरेंज करेंगे तो भी उतना ही है, 5 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे या 1 महीने बाद करेंगे तो भी उतना है। लेकिन लॉस क्या हो चीज़ का होगा? टीम का। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आप सीनियर बनेंगे और वो जो आईडी आएगी वो आपके नीचे रहेगी, मतलब वो जूनियर रहेंगे। तो जितना भी वर्क करेंगे तो उनका बेनिफिट आपको डायरेक्टली डबल मिलेगा। डायरेक्टली डबल प्रॉफिट मिलेगा। तो आप सीनियर बनना चाहेंगे कि जूनियर? तो बोलेंगे मैं सीनियर ही बनना चाहूँगा, सीधी-सी बात है। तो बोला बहुत बढ़िया सर, मैं भी सीनियर ही बनना चाहता था। तो फटाफट अरेंज करके आज अपना आईडी का प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये उनको जवाब देना है मेरे पास पैसा नहीं है करके। तो ये भी फ़ील्ड, फेल्ट और फाउंड में ही आया है। पहले फ़ील किया, बताए आपका कहना सही है, ये हुआ फ़ील, है ना? क्योंकि दूसरा फ़ील्ड, जब मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा था तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। आपने उस समय क्या डिसीजन लिया? लोगों से अरेंज करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और फाउंड क्या बताया कि आज मैं किस इनकम पे हूँ, आज मेरा इनकम स्टेटमेंट दे सकते हो, वो पैसे की प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो चुकी है। तो ये इस टाइप से आंसर करना है, फील्ड, फील्ड, फाउंड लगा करके। आगे लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों ने ये सवाल सुना होगा, मैं तो जुड़ जाऊँगा लेकिन मेरे से 2 नहीं जुड़े तो? एक्चुअली ना इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर ध्यान से देखें आप, तो इसके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। मैं तो जुड़ जाऊँगा, तो भाई आप क्यों जुड़ोगे? पूछो उनसे। तो बोलेंगे इसमें कोई लॉस नहीं है, पैसा देंगे सामान मिल जाता है, ईज़ी है इसका मतलब इसका जो एंट्री अमाउंट है वो कम है। तो वही सीधी-सी बात है, आप जुड़ेंगे वही रीज़न रहेगा आपके लोगों को जॉइन करने का। बोलेंगे इसमें आराम से काम करके अपने पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो जब आपसे पुनः चाहूँगा सर, जब आपको रसगुल्ला पसंद है तो क्या आपके लोगों को रसगुल्ला पसंद नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो बोलेंगे नहीं। तो जैसे आज आपको पैसे की प्रॉब्लम है, वैसे ही आप बहुत सारे लोग होंगे आपके परिचय में जिनको पैसे की प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो उनको भी आप इस बिज़नेस प्लान को शेयर करके उनको जॉइन करा सकते हैं करके। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब इस बिज़नेस को देखा था तो मेरे मन में भी यही सवाल था
कि यार मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे से लोग जुड़ेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझसे ही सवाल किया कि एक बात बताओ, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो बोलेंगे कि घर पे रह के ऑनलाइन काम करके यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लोग भी तो इसी कारण जुड़ेंगे कि एंट्री अमाउंट कम है और आराम से घर बैठे इनकम कर सकते हैं। और कितने सारे लोग ऐसे जो पैसे की प्रॉब्लम में है, तो बोलेंगे बहुत सारे लोग। तो उनको भी मतलब वो लोग भी इसलिए ज्वाइन करेंगे ताकि अपने पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर सके। क्लियर है? तो इनके तो एक्चुअली सवाल में ही, सवाल के अंदर ही था इसका जवाब। आगे लेकर के चलता हूँ। हो जाएगा इस सवाल का जवाब? मेरे पास लोग नहीं है, किसको बताऊंगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे पास लोग नहीं है। तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना है, उनको बोलना है आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखो आप किसी की बात को अगर काटेंगे ना तो वो और भागने शुरू होते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं और शुरुआत की 4 बातें आप उनकी गलत साबित कर दीजिए, कन्वर्सेशन रॉन्ग वे में चला जाएगा, बहस में चला जाता है। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका कहना सही है, आप ठीक कह रहे हैं, इस सब वर्ड का इस्तेमाल करना है हमेशा। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मैं भी यही सोचता था कि मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया, मैंने उनसे उनसे भी यही सवाल किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं आपको एक नाम लिखने के 500 रुपए दूं, कितने? 500, तो आप कितने लोगों के नाम लिखेंगे? तो बताएगा 100, 1000, 500, 300, 200 या मोबाइल में जितने लोग हैं सबका। बस उन्हीं लोगों को इसकी जानकारी देनी है। आपको ज्वाइन नहीं कराना है। आप किसी को उनकी मर्जी के बिना ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ शेयर करना। क्लियर है? अब ये व्यक्ति वही होगा जो बोल रहा है मेरे पास लोग नहीं है, वो खुद की जब शादी होगी या बच्चों की शादी होगी ना तो सबसे ज्यादा कार्ड वही छापेगा, 1000, 1500 लोगों का, और बोल रहा है मेरे पास लोग नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे ही इनका आंसर कर सकते हैं कि मेरे सीनियर से मैंने जब आपका पहले शुरुआत वही करेंगे कि आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैंने भी इस बिजनेस प्लान को देखा था, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार मैं तो जुड़ जाऊँगा लेकिन मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं किसको जाके बताऊँगा? तो सवाल सर ने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं आपको ₹500 देता हूँ, एक नाम लिखने के, तो आप कितने नाम लिखेंगे? अब बताओ वो लोग होंगे कि नहीं जिनका नाम आप लिखेंगे? तो बोलेंगे डैम श्योर होंगे। बस उन्हीं से इस बिजनेस प्लान को शेयर करना है ताकि आप उन लोगों से आपका मतलब उन लोग भी ज्वाइन करेंगे तो आपका बेनिफिट वहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो भी बोलेंगे मेरे पास लोग नहीं है, उनका ये जवाब आप दे सकते हैं और बता सकते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आप है, आपके मोबाइल में कम से कम 100 लोगों का, 200 लोगों का नंबर है, तो वो कौन अनजान है क्या? उनको तो जानते होंगे, तो उनको बताना है। हो सकता है सबको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपका काम क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयर करना, अपने लोगों को इस अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये ऐसा सवाल है, इसका मतलब ये भी है कि उसका फिर से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अच्छे से क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है करके, तो उनको भी वही जवाब देना है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब मैंने भी इस बिज़नेस प्लान को देखा था, तो मेरे पास भी वक़्त नहीं था। और एक सच बात तो ये है कि टाइम होता किसी के पास नहीं है, भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। तो जो काम हमको आगे बढ़ा सकता है या हमारे लाइफ में टाइम को फ्रीडम दिला सकता है ना? तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि आज सोचिए ना सर कि आज आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम आएगा कब? क्या वही काम करते रहेंगे तो टाइम फ्रीडम हो जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या? कोई ऑप्शन नहीं है उसका। जब कल के दिन बोलेंगे कि फैमिली वालों के साथ बाहर जाना है, क्या बोलेंगे आप? टाइम नहीं है। जब बोलेंगे कि घर वालों के साथ शादी में जाना है तो फिर बोलोगे आप टाइम नहीं है। दोस्त जब बताएँगे कि इसके यहाँ कुछ घूमने जाना है तब फिर बोलेंगे आप टाइम नहीं है। आप अपने पर्सनल के लिए भी बोलेंगे टाइम नहीं है। तो एक ही रेडियो को बार-बार बजाने से बढ़िया है, इस बिज़नेस में काम करते हैं सर और इसमें अगर मान लो आपके साथ आने वाले 4 साल में 1000 2000 लोग लेफ्ट राइट में हैं, तो आप आराम से टाइम फ्रीडम को एन्जॉय कर सकते हैं। नारद सर की जगह अगर 1 लाख रुपए भी आ रहा है, बैठे घर बैठे, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी टेंशन के, हेडेक के, तो आप टाइम फ्रीडम को एन्जॉय कर पाएँगे। तो कभी भी जब यहाँ पर भी आपको कोशिश करना है उनको इम्पोर्टेंट बताने की इस बिज़नेस की, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है जब बोलेंगे तो आपको यही आंसर करना है कि जब मैंने भी इस बिज़नेस को देखा था तो मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन इसके लिए करना कुछ नहीं है सर, जैसे आप जितना टाइम आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में देते हैं, है ना? व्हाट्सएप चलाते हैं, बस उतना ही टाइम इस बिज़नेस में देना होता है।
सिर्फ अपना स्टेटस लगाना है, वहां से जो लोग पूछेंगे, आपको ना कहीं जाने की जरूरत है, वो पूछेंगे, उनसे हमारी बात करवानी है, आईडी अगर वो लोग ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, तो आपका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए ना सर, एक बार आपने टाइम नहीं है करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया और वहां से 2 लोग मिले और वो लोग बहुत अच्छे से इस बिजनेस को दौड़ा दिए। तो क्या लगता है वापस से टाइम की प्रॉब्लम आएगी? तो इस टाइम की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करके। क्लियर है? तो मेरे पास टाइम नहीं है अगर कोई बोलता है तो उनको इस टाइप से आंसर करना है आपको।